पर अपनी बात रखें। आप नहीं आए थे, हम लोग को बोलना पड़ा। पहले कहना चाहता हूँ, दो शब्द मैं कहना चाहता हूँ इन बातों के अलावा। दो शब्द। एक तो मेरा ये सबमिशन है, सबसे पहले मंत्री जी को यूं में पैदाइश की बहुत बहुत मुबारकबाद, और हमारे जितने भी और मंत्रीगण, हमारे रफीक भाई, विधायक जी, रानी भाई, सभी का खैर मकदम इस्तेमाल, अपने प्रदेश के तमाम बुनकरों का खैर मकदम इस्तेमाल। सभी ने अपनी बातें रखी और सबसे मैं आपको मुंसलिक करते हुए एक बात प्रथम ये कह रहा है कि सारे पावर लूम को, जैसे राकेश भाई ने कहा कि अलग टैरिफ बनाने के लिए, तो मेरा भी वो सबमिशन है कि एक ही LMB 6 में सबको रखा जाए, क्योंकि LMB 2 का रेट बहुत अधिक है, सरकार पर बोझ भी बहुत ज्यादा पड़ रहा है। उसकी वजह से उसमें 350 रुपया फिक्स रेट है उसका, और हमारा LMB 6 में 290 रुपया फिक्स रेट है। LMB 6 में 7 रुपया 30 पैसा यूनिट रेट है, LMB 2 में 7 रुपया 50 पैसा 300 यूनिट तक है, उसके ऊपर 8 रुपया 40 पैसा है। तो सारे कुल मिलाकर के LMB 2 महंगा है, सरकार पर बोझ बहुत ज्यादा पड़ रहा है। और ये पावर लूम सन 2000 के पहले LMB 6 में सारा पावर लूम था। उस समय हम लोगों ने जो फ्लैट रेट की मांग किया, उस समय LMB 2 का रेट LMB 6 से कम था, बहुत कम था। तो सरकार ने उसे, माननीय कल्याण सिंह साहब की हुकूमत थी, तो उन्होंने हम बुनकरों को राहत देने के लिए 4 किलोवाट तक के पावर लूम को LMB 2 में कर दिया, ताकि हमारा रेट कम हो जाए। लेकिन आज बढ़ते आज LMB 2 का रेट बहुत ज्यादा हो गया, LMB 6 का हमारा कम है। तो हमारा सबमिशन ये है कि सबको जो भी LMB 2 में है, सब पावर लूम को LMB 6 में कर दिया जाए। सरकार पर भी बोझ कम पड़ेगा और बिलिंग में यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, उसमें भी आपको आसानी होगी, विभाग को भी आसानी होगी। नंबर 2, जैसा हमने अपने यहाँ भी आपको बताया था, और ये जैसे साइज का आपने रखा है, पहले से चला आ रहा है 60 इंची और 60 इंची से ऊपर, आधे हाथ और 1 हाथ। सर पहले हमारा जो 2006 में मैकेनिकल मीटर सारा लगा हुआ था, उस समय हमें प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि हम आधे हाथ लगाते थे, विभाग नहीं मानता था उसको, कि हम कैसे माने आपका कि आधे हाथ के 1 हाथ है। तो उसको एक रास्ता निकाला गया था कि ठीक है 60 इंची तक का हम आधे हाथ कर देते हैं, 60 इंची से ऊपर 1 हाथ कर देते हैं। लेकिन सर आज मैकेनिकल मीटर जगह में इलेक्ट्रॉनिक मीटर लगे हुए हैं सारे परिसर में, और वो हमारा लोड बताता है कि हम कितना लोड चला रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, पर किलोवाट बताता है वो। तो मेरा उसमें सबमिशन ये है कि सर साइज को हटा करके पर जो भी रेट फिक्स किया जाए वो पर किलोवाट फिक्स किया जाए। उससे क्या होगा, हम एक तो उत्पीड़न से बचेंगे। आज की स्थिति यह है कि हम अगर हमारा 4 हार्स पावर कनेक्शन है सर, हमने लूम लगा लिया, 8 लूम लगा लिया, अब काटी मशीन भी लगा चलाना है हमें, प्लस लाइट वगैरह जो चल रही है वो भी चलेगी। मीटर बता रहा है, पता हुआ 6 हार्स पावर बता रहा है, अब हमें पेनाल्टी भरनी पड़ रही है, प्लस विभाग का उत्पीड़न भी होता है। लोग आते हैं तो 2 नंबर वाला काम शुरू हो जाता है कि आइए इतना दिन है, कनेक्शन काट देंगे। तो इन सब समस्याओं से बचने के लिए ये जरूरी है कि हम आज पर किलोवाट ही तय करें, ना कि लूम के साइज के हिसाब से। उसमें हमारे जैसे गोरखपुर के साथी हैं, आज वो आधे हाथ पावर को लूम चला रहे हैं, लेकिन उनको 60 इंची से ऊपर होने के नाते उनको छूट नहीं मिल रही है। अब वो जैसे पर किलोवाट मान लीजिए 5 किलोवाट का कनेक्शन हो गया, वो अपना 10 लूम लगाएंगे, आधे हाथ चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबको एक तो यूनिफॉर्मिटी मिलेगी, सबको एक समान रेट रहेगा। छोटी मशीन हो, बड़ी मशीन हो, रैपियर हो, वो भी इसमें शामिल होगी सर। रैपियर हम उसमें बड़ा मोटर लगाते हैं, बड़ा पैसा देना पड़ेगा हमको। तो इस तरीके से ये योजना लूम के हटा करके पर किलोवाट सब किया जाए। और जब हम लोग 2006 का, और आज फिक्स रेट LMB 6 का सर 290 रुपया पर किलोवाट है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि जो LMB 6 का आज फिक्स रेट है पर किलोवाट, वही 290 रुपया पर किलोवाट अगर हमारा फिक्स कर दिया जाए, बाकी अदर जो रीडिंग का या जो भी चार्ज है वो सरकार दे देगी अपना। तो उससे हमारा एक तो रेट भी सर मतलब एक जेन्युइन हो जाएगा, हमें भी कुछ राहत मिल जाएगी। और सभी वक्ताओं ने, सभी हमारे साथियों ने बताया भी हालात क्या है प्रदेश के।
तो और हर जगह सराहा रहे हैं। हमारे टांडा के कई हजार पावर लूम बंद पड़े हुए सर, नहीं चल पा रहे हैं। तो इसलिए 290 रुपया पर किलोवाट जो हमारा LMBC का फिक्स रेट है सर, उसी को हमारा बहाल कर दिया, उसी को फ्लैट रेट कर दिया गया सर, 290 रुपया पर किलोवाट। और उसके बाद इस सीमा को आप 75 किलोवाट स्थिति में जो विद्युत मूल्य का जो रेट है, उस रेट के हिसाब से पूरे प्रदेश के सभी पावर को 1 रुपया भी नहीं जमा करना है, बल्कि सरकार को 49 करोड़ सब्सिडी बच भी जाए। ये मेरे पास ये प्रमाण है, आप अगर इसको देखें। तुम है उनके साथ बैठा लेते बातें करना। सबसे बड़ी दिक्कत सर हमें आपको बता दी, मैं आपको दिक्कत बता दूं, वो दिक्कत कोई बता नहीं पा रहा, क्योंकि विभाग में मैं बहुत जाता हूँ। हमारे टांडा में आपको झुरने दीजिए। सर सुनिए, सर हमारे बात का जो सब्सिडी हम दे रहे हैं उसमें भी 50 करोड़ ये लोग बचा रहे हैं। 50 करोड़ बचेगा, तो देख लीजिए क्या सुधार है। बताइए इसमें है। हाँ, मैं सुझाव दे रहा हूँ सर। हमारे सर हमारे यहाँ 11,400 कनेक्शन हमारे टांडा डिवीजन में थे। अभी उस दिन जिलाधिकारी मतलब डीएम द्वारा मतलब मीटिंग की गई थी, तो उसमें एक्सीएन महोदय ने कहा कि 2200 कनेक्शन जो डेड थे, पुराने थे, उसको मैंने खत्म कर दिया। अभी 2024 और 2025 में 660 कनेक्शन फिर पीडी हुए हैं। महोदय बार बार कनेक्शन कम होते जा रहे हैं, पीडी होते जा रहे हैं, उसके बाद भी जो सब्सिडी का रेशियो है वो कम नहीं हो रहा है। एक उदाहरण में सर आपको सबूत के तौर पर, मेरा 14 HP का कनेक्शन है और विभाग में 49 HP लिखा हुआ है। सर जो कनेक्शन पीडी होते हैं उसका लोड विभाग द्वारा उसे मनगढ़ंत तरीके से कनेक्शनों में लोड बढ़ाकर पूरा कर देते हैं। ये चिंता का विषय है महोदय। आप बार बार पूरे प्रदेश में घूम रहे हैं और प्रदेश के बुनकरों को राहत देने के लिए आपने जो बीड़ा उठाया है, कहीं न कहीं विद्युत विभाग आपके सपनों को चकनाचूर करने में लगा हुआ है। ये मैं बहुत दावे से कह रहा हूँ, यह प्रमाण। इसी तरीके से अभी 8,966 11,400 कनेक्शन में 8,966 कनेक्शन जो बचे महोदय, वो अब तक तो सब्सिडी ले रहा है ना विभाग, विद्युत विभाग। और जब विद्युत विभाग इस तरीके से सब्सिडी लेगा तो वो बोझ हम पर आएगा। आखिर कहीं ना कहीं सब्सिडी को लेकर हमारे फ्लैट रेट पर एक तरीके से परेशानी उत्पन्न होती है। वो बात समझने के लिए है कि हर प्रदेश में हर जगह पावर लूम का सर्वे हो जाए, जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल में चल रहा है। अभी आपके लिए आसानी हो जाएगा। ये जो सर्वे है आपको फ्री आप देंगे महोदय, और 2027 बल्ले बल्ले करके फिर पुनः आप सरकार में आ जाएंगे और 400 से ज्यादा भी सीट आप पा जाएंगे। और मैं ये नहीं कि 72 किलोवाट, लेकिन जो 93,000 पावर लूम गरीब बुनकरों के 5 किलोवाट के होगा 400 के ऊपर करें उत्तराखंड को मेरे जज्बात को देखिए महोदय, मेरे जज्बात को देखिए। आप वो उठाकर मत जाइए। कहते थे ना कि तूफान कर रहा था मेरे अज़्म का तवाफ और दुनिया समझ रही थी कश्ती बहुत में। मेरे हौसले को देखिए सर, मैं अपने हौसले की और इसलिए आपसे मुखातिब हूँ क्योंकि आपको मैं देख रहा हूँ, मोहतरम दानिश अंसारी साहब को मैं देख रहा हूँ। बार बार अगर कहीं ना कहीं कोई मकसद तो बहरहाल है, क्या हम दिलों की बात नहीं जानते? हम उस मकसद को पूरा करने के लिए, उस मुराद को पूरा करने के लिए हम आपका साथ देने के लिए आ जाए महोदय। बस यही करना है कि 5 किलोवाट तक जो कनेक्शन की संख्या है वो है 93,000 और 5 किलोवाट से जो ऊपर की संख्या है मात्र 6500। 93,000 को इतना फ्री दे दें, इतनी राहत दे दें कि बस वो जिंदाबाद के नारे लगाता है। यही लफ्जों चीजें बनाइए। तो अगर हम अच्छी क्वालिटी बनाने वाले हैं, अच्छा पावर लूम लगा रहे हैं, मॉडर्न पावर लूम लगा रहे हैं, तो इस स्कीम को जैसा कि इन्होंने भी कहा था और भाई साहब ने भी कहा था, यूनिफॉर्म बनाने के लिए बस किलोवाट रखिए। वो किसी भी तरीके का लूम लगाए हुए, जेट लगाए हुए, रेपियर लगाए हुए, देसी लूम लगाए हुए, किलोवाट रखिए ताकि इस चीज को सरल बनाया जाए, आसान बनाया जा सके। और इन्होंने भी जैसे कहा था कि जो सूक्ष्म माइक्रो
वो भी उसका हिस्सा बना रहे, छूटे ना। और मैं इसमें एक चीज ये कहना चाहूंगा सर कि पिछले शासनादेश में ये लिखा हुआ था कि जब ये स्कीम लागू होगी तो सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाएगा और उसके बाद जो बुनकर पैसा देगा, जो उसकी बिल बनेगी वो साफ दिखेगा। लेकिन अभी ऐसी असमंजस की स्थिति है कि बुनकर पैसा दे देता है लेकिन बिल पे एक अमाउंट दिखा रहता है और वो इतना ज्यादा अमाउंट रहता है, नियामक आयोग के अनुसार वो बकायेदार भी नहीं है, लेकिन वो दिखे ना कर। या तो पासबुक आप करिए या जो अब नया शासनादेश आएगा उसमें बाकायदा मेंशन रहे कि बुनकर बकायेदार नहीं है। और मैं एक चीज आखिरी में कहना चाहूंगा सभी बुनकरों की नुमाइंदगी करते हुए सर, किसी भी बुनकर को का कनेक्शन बिना किसी नोटिस के ना काटा जाए। मान लीजिए अगर कोई चीज ऊपर नीचे है, ऐसा अमूमन होता है, इससे उसका शोषण हो जाता है। और ये बात मैं यहाँ बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि कनेक्शन कट जाता है, उसके बाद उसको दिक्कत झेलनी पड़ती है, बिना किसी रेवेन्यू के शाम को उसका कनेक्शन जुड़ भी जाता है। तो मैं अपनी बात इसी के साथ खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे बोलने का मौका। तो मैं उन लोगों की बातों का, सभी लोगों की बातों का समर्थन करता हूं और कोई नई बात मेरे पास नहीं है जो मैं रखूं, तो इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। लेकिन एक बात मेरे बगल में बैठे हुए हैं शैलेश जी, तो आपने जो बात कही कि फ्लैट रेट खत्म करके यूनिट की बात की जाए, तो मैं इस पर आपत्ति करता हूं। फ्लैट रेट की व्यवस्था रखी जानी चाहिए जो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आम तरीके से जो बुनकर है वो पढ़ा लिखा नहीं है, तो उसे जो बिलिंग का जो निज़ाम है या बिजली विभाग का जो निज़ाम है तो उसमें उसके साथ तरह तरह की दुश्वारियां आएंगी। तो इसलिए फ्लैट रेट की व्यवस्था को ही रखा जाए। बाकी जो लोगों ने मांग की है कि जो रेट तय हुआ है उसको और कम किया जाए या लोड को और बढ़ाया जाए, 5 किलोवाट से बढ़ाया जाए, तो अच्छी बात है। सरकार जो कुछ भी करती है उसके लिए हम सब बुनकर पूरे उत्तर प्रदेश के आपके शुक्रगुजार रहेंगे। धन्यवाद। हमारे साथ बात करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं मऊ के चेयरमैन और बुनकर प्रतिनिधियों में से एक मऊ के अरशद जमाल जी। हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि इन पे भी यह आरोप लगता रहा है कि ये 400 किलो 5 किलोवाट और 400 रुपये प्रति पावर लूम, कितनी सच्चाई है इसमें? नहीं, आरोप किस बात का, वो उसमें डंका पीट के हम लोगों ने कहा था। परिस्थितियाँ तो जो थी, नहीं परिस्थितियाँ जो उस समय की थी, उस समय ये थी कि सरकार ने खुंटा गाड़ दिया था जी कि 400 रुपया अगर प्रति लूम और 5 किलोवाट तक आप लोग कहें तो हम लोग इसको करें, वरना सब फ्लैट रेट को समाप्त किया जाए जी। तो उस ख़त्म होने वाली परिस्थिति में हम लोगों ने सोचा कि जो कुछ मिल जाए उसी को हासिल कर लिया जाए। तो 5 किलोवाट पे हम लोगों ने सहमति दी थी और मुझे खुशी है इस बात की कि हम लोगों ने छोटे बुनकरों को, जैसा कि आज मंत्री जी ने बताया कि 90% लोग उसमें कवर हो गए थे, तो 90% लोग कवर हो गए, 10% लोगों का मसला बचा हुआ था। तो अगर वो 90% लोगों का 5 किलोवाट फ्लैट रेट ना हुआ होता तो आज ये चर्चा भी ना होती। क्या आज की मीटिंग में जैसे माननीय मंत्री जी लोग आए, 3 मंत्री थे, दानिश आज़ाद साहब थे, सचान जी थे और रविंद्रनाथ जायसवाल जी थे, 3 मंत्री थे। इन तीनों लोगों की मेहनत की वजह से मुख्यमंत्री और माननीय प्रधानमंत्री जी तक ये मामला गया था और उन्हीं लोगों के निर्देश पर लगातार कई जगह इन्होंने मीटिंगें की। फिर मुत्तफ़क़ा मीटिंग एक लखनऊ में आज इन्होंने रखी थी। सवाल ये कहूँगा कि 400 रुपये प्रति पावर लूम गरीब बुनकर के लिए ज़्यादा नहीं है। अरे तो आज तो मांग रखी गई ना, आज तो मांग रखी गई कि साहब 400 को और कम किया जाए और लोड को बढ़ाया जाए। उन पे बोझ बढ़ गया ना बिजली विभाग का। नहीं तो बोझ बढ़ गया तो बोझ घटाया जाएगा ना, वो तो जब 200 करेंगे 400 को तो और भी बढ़ेगा। लेकिन सरकार 400 करोड़ रुपए जो दे रही थी सब्सिडी पिछले 5 किलोवाट तक के लोगों को, अब अगर आज मंत्री जी ने ये इशारा दिया है कि हम लोग प्रोजेक्ट बनाएंगे, प्रोजेक्ट बना के मुख्यमंत्री जी के पास प्रस्ताव रखेंगे और कोशिश करेंगे कि जो 400 रुपये प्रति लूम है उसमें भी कुछ कमी आ जाए और जो लोड 5 किलोवाट तक लिमिट है उस लोड को भी बढ़ाने का प्रयास करेंगे। आज की मीटिंग का अंतिम निर्णय यही रहा और आज जितने बुनकर प्रतिनिधि सभी लोगों को इस बात पे इत्तेफाक था कि अगर लोड 5 किलोवाट से बढ़ जाए तो भी कोई हर्ज और अच्छी बात है और रेट भी कम हो जाए तो बुनकरों को राहत हो जाएगी। आज जो एक बड़ा काम हुआ वो ये हुआ कि बुनकरों के बिल में जो बकाया आ रहा है, यानी जो गवर्नमेंट पे सब्सिडी का बकाया है, वो बुनकरों को भी दिखता है, तो उससे बुनकर बहुत परेशान होता है। तो आज की मीटिंग में जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, MD साहब थे ऊर्जा विभाग के, वो भी मौजूद थे। तो उन्होंने कहा कि उनके सामने ये बात रखी गई, तो उन्होंने ये बात कही कि इसको ठीक है, इसको हम ख़त्म कराते हैं और अब बुनकरों का बकाया वो अलग दिखेगा और जो सरकार की सब्सिडी का बकाया है वो अलग दिखेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी जो मांगे थी उनको सबको बहुत गंभीरतापूर्वक मीटिंग में सुना गया है और हम लोग आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में इसका रिजल्ट जो हो वो ज़रूर अच्छा होगा। एक और 6 LME में लेने की बात थी, इससे हम लोगों का जो कनेक्शन है वो 2 LME में होता है जी, और 2 LME का रेट और 6 LME का रेट अलग अलग है। तो आज मांग ये हुई कि 6 LME के रेट में इसको रखा जाए, तो उस पर भी विचार करने की बात कही गई है। दूसरा ये कि जो PD कराना हो
तो वो बकाया दिखता है सरकार वाला। तो जब सरकार का बकाया बुनकरों का बकाया अलग हो जाएगा तो पीडी कराने में भी लोगों को आसानी हो जाएगी। नया कनेक्शन के लिए भी बात रखी गई, नए कनेक्शन को भी आसान प्रक्रिया बनाइए और आसानी के साथ, जैसे पहले 2006 वाले शासनादेश में जो प्रक्रिया थी कि सिर्फ वो एक ले लेंगे प्रोफार्मा पे भर के और उसी पे कनेक्शन कर देंगे, फिर जाके उसकी जांच कर लेंगे। बिजली विभाग के जरिए जो बुनकरों का उत्पीड़न किया जा रहा है वो मुद्दा भी आज उठा। चूँकि ऊर्जा विभाग के लोग भी थे, हथकरघा विभाग के लोग भी थे, सरकार के भी लोग थे। तो आज काफ़ी अच्छी मीटिंग रही और कोई बुनकरों के दरमियान में आपस में विवाद नहीं रहा। सब लोग एक ही मुद्दे पे थे कि जो 5 किलोवाट का लोड है उसको बढ़ाया जाए और जो 400 रुपये प्रति लूम है उसे कम किया जाए। एक काम और उन्होंने वादा किया है कि जो हमारा 60 इंच तक का लूम था, जिसको आधा हार्स पावर माना जाता था, तो गोरखपुर में 68 इंच का लूम चलता है, तो उनको 1 हार्स पावर का पैसा देना पड़ता है। तो आज ये आश्वासन मिला है कि अब आने वाला जो नया शासनादेश बनेगा तो उसमें 68 इंच तक को भी इसी में शामिल कर दिया जाएगा, आधे हार्स पावर में। गरीबों को राहत के साथ मिलेगी अब सरकार? नहीं, मुझे पूरी उम्मीद है कि राहत तो कुछ न कुछ छोटे बुनकरों को मिल ही रही है, लेकिन जो बड़े बुनकर हैं उन्हें भी अब कुछ राहत मिलेगी और जो गरीबों का 400 रुपये का रेट है उसमें मुझे उम्मीद है कि कमी की जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। थैंक यू वेरी मच। OTS योजना में जैसे शामिल नहीं है, OTS योजना में बुनकरों का फ्लैट रेट को शामिल नहीं किया गया है, जबकि आजकल OTS योजना चल रही है जिसमें बहुत सारा जो बकाया जात है, जो इंटरेस्ट है, उसमें छूट मिल रही है। तो उसके लिए भी कहा गया है कि इसको भी आप OTS में शामिल करिए। अब देखना ये है कि इस बात की मान्यता होती है या नहीं होती है। कनेक्शन की प्रक्रिया को आसान बनाने वाली बात मैंने बता ही दी है और भी बहुत सारी बातें हुई हैं जो मैंने बता दिया। मेरे ख्याल से आने वाले दिनों में इसका बुनकरों को उम्मीद करते हैं कि लाभ मिलेगा।